ताई भी खुद भी ब्लॉगिंग करती है तो लड़का ही रखता है। और उनकी भी देखो आप। A few moments later. शूट स्टार्ट हो चुका है वही मैडम का, आप देख सकते हो। तो साउंड हो गया, हम बाहर बैठे और आज हमारे फ़ोन छीन लिए गए और हम वीडियो नहीं मुझसे नर्स कह रही है जेब में जो क्यूट सी ड्रेस, इसमें बेबी बम भी बहुत अच्छे से पता चल रहा है। तो आज हमने रिसीव किया है टाइनी फूड से ये ब्यूटीफुल फ़ोटो फ्रेम और एल्बम है, तो देखते हैं ये कैसा। पिज़्ज़ा खा सकते हैं। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल रीस्टार्ट जर्नी विद आकांक्षा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्राइमेस्टर थर्ड। तो अभी जैसे कि वो फिनिश नहीं हुआ है, बट फिनिश ही एक देखा जाए तो फिनिश भी होने वाला है। 2-4 दिन बाद उनकी डिलीवरी होने वाली है। वैसे तो 10 सितंबर मेरी डिलीवरी डेट थी, बट ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ ब्लड प्रेशर वो डिलीवरी प्रीपोन्ड हो गई है। और आप मेरी जो डिलीवरी है वो 20 अगस्त या फिर 21 अगस्त में होगी। It will be like 37 weeks something. 37 around 38 weeks. हाँ, मतलब 37 वीक कंप्लीट होने के बाद। और वैसे Okay. जो नॉर्मल केसेस में जैसे 40 वीक्स लेके चलते हैं, बट 40 वीक्स में तो बहुत ही कम लोग पहुंचते हैं, 39-38 तक हो जाता है। बट मेरा जो है वो पहले ही है। मुझे मतलब ऐसा सच नहीं है कि मेरे पेन होगा फिर मैं डिलीवरी के लिए जाऊँगी, तो मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सोचा मैं अपना ट्राइमेस्टर 3 का ब्लॉग बना लूँ, क्योंकि फिर उसके बाद हमें आफ्टर डिलीवरी बनाना है, डिलीवरी डे बनाना है, मतलब बहुत सारे ब्लॉग्स होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्राइमेस्टर, मतलब 6 मंथ से। तो गाइस मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो चुका है और आज ना घर में मतलब पूजा थी, और बट बरसाते पूजा थी, मतलब बहुत सारे लोगों क्या होती होंगी और बहुत सारे लोगों क्या नहीं होती होगी। तो पता है, और आज मॉर्निंग में सुबह उठ के मतलब अब ना थर्ड ट्राइमेस्टर जैसे स्टार्ट हुआ है ना, वैसे वैसे भूख इतनी लगने लगी है, इतनी ज़्यादा भूख लगने लगी है पता नहीं। तो आज जैसे कि सुबह फास्ट होता है, जब तक आप पूजा नहीं कर सकते तब तक आप कुछ खा नहीं सकते। तो सुबह मैंने पूरा खाना वाना बनाया और फिर पुए पूड़ी सब कुछ बनाया। तो मैं अपनी सुबह उठते ही जैसे डाइट लेती हूँ, सेब हो गया, कीवी हो गया और वो दूध हो गया, तो वो आज मैं ले नहीं पाई। उसके बाद बेबी ने भाई साहब इतने केक पे केक कर रहा था कि खाना है, तो मैं फिर उसके बाद मैंने अपना फास्ट खोला है, फिर मैंने खाया है। तो मतलब 7 मंथ स्टार्ट हो चुका है और आप देख सकते हो कि मतलब कि हाँ यार 7 मंथ में एक भूख बहुत लगने लगी है। पहले मुझे फर्स्ट के जो 6 मंथ है उसमें ऐसा सच कुछ फील नहीं होता था कि भूख लग रही है, बट अब मैं भूख कंट्रोल नहीं कर सकती। सुबह 5 बजे कभी कभी मुझे भूख लगने लगती है, कभी 6 बजे, कभी 7 बजे, और रात में नींद तो ऐसे आती ही नहीं है। हर 1-1.5 घंटे बाद वॉशरूम, हर 1.5 घंटे बाद वॉशरूम। तो गाइज़ मतलब कुछ चीज़ अच्छी भी लगती है, मतलब अच्छा भी लगता है कि हाँ जब वो केक करता है तो सब कुछ भूल जाते हैं। बट जब कभी कभी नींद नहीं पूरी होती ना, तो बहुत गुस्सा भी आता है यार कि नींद क्यों नहीं पूरी हो रही है। तो मतलब बहुत ही अच्छा थर्ड ट्राइमेस्टर जो अभी स्टार्ट हुआ है, अभी से फीलिंग अच्छी है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसमें वो बेबी जब मूवमेंट करता है, जब बेबी किक मारता है और उससे बातें करो, कभी कभी उससे जब बात करते हैं तो वो किक करता है, तो मतलब वो मूवमेंट बहुत ही अच्छा है। और मुझे लगता है, मुझे इतनी भूख लगती है, तो पता नहीं आप लोग को भी शायद लगती होगी, बट मुझे तो बहुत लगती है। इस टाइम पे मैं भूखी नहीं रह सकती। और तो मैंने इसका बेबी का नाम रखा है भुक्कड़ बेबी है मेरा। हेलो गाइस, सो today date is 15th June 2024 and we have completed 28 weeks. Now we are going for the third level of ultrasound today. आज डॉपलर वाला अल्ट्रासाउंड होना है। रेडी हो चुके हैं मैडम, और मैडम अपने खरबूजे खा रही हैं, खूब सारे खरबूजा यार डर लगता है पता है अल्ट्रासाउंड से पहले। हाँ, इन्हें टेंशन रहती है कि फ्लूइड की कमी ना हो, ये कमी ना हो, वो ना कमी हो। पानी पीना, उसी दिन पानी पीना चालू होता है, उसी दिन वैसे पानी पीती है, उसी दिन ड्रामे होते हैं। और मालूम खुद अपना ड्रामा खुद ही करना कि पानी नहीं पी रहे हैं। तो पानी का ड्रामा इनका बना रहता है, आप देख सकते हो ना। अरे यार पानी तो पीती हूँ, पानी वाली चीजें खाती। ये हमारा वेदू है, ये आया हुआ है छुट्टियों में, और ये पढ़ने पे इन्हें बिल्कुल ध्यान नहीं है। ये पढ़ना चाहते हैं नहीं। अभी तो पढ़ूंगा। हाँ, कल पढ़ाई करी?
कोई बात नहीं। परसों पढ़ाई करी? करी तो थी, कल नहीं कल नहीं करी। करी थी, तो चले परसों भी करी थी, उस दिन चले? करी थी। हाँ चले यार, थोड़ा सा मुझे डर बहुत लगता है अल्ट्रासाउंड से पहले। छोटी बच्ची है? थी ना। क्यों? अरे वही ना कि फ्लूइड। अरे यार थिंक पॉजिटिव होगा, बहुत सारे पॉजिटिव। लोगों की ये प्रॉब्लम आ जाती है यार। और अब तो बेबी ने मूवमेंट्स करना भी शुरू कर दिए है ना। बहुत शैतान है भाई, बहुत शैतान है। और पता है मैं जब ऐसे हाथ रखूंगी ना तो मूवमेंट करेगा, और जब यश हाथ रखेगा तो मूवमेंट नहीं करता। नहीं कल कर रहा था, कल मैंने उसे डांटा। इतना शैतान कल है मैंने ना, डांटा, इतना मैं कहा पापा से शैतान। बात नहीं करनी है, पता है, बताओ अभी। से मतलब बातें समझते हैं। अगर जो मैं बात उससे बात कर रही हूँ ना तो रिस्पॉन्स देगा उस बात का। मतलब ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि रिस्पॉन्स करता है ना। ओ देखो, हेलो मेरी तो बातों का बहुत हेलो, रिस्पॉन्स पिटाई करता है। करूंगा। ओ मेरी बात अब बेटू देखो उसे मारता रहता है पोस्टर को। नहीं मारना। सो गाइस फाइनली मैं रेडी हूँ, और मोटी तो मैं हो ही चुकी हूँ, उसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। मतलब 60 kg से 80 kg तक हो चुकी हूँ, तो वो दिखता ही है मेरे फेस से कितनी मोटी हूँ मैं। तो अब मैं अल्ट्रासाउंड के लिए जा रही हूँ, और मतलब थोड़ा सा डर लगता है। जैसे मैं अभी बता रही थी कि बहुत नर्वस हो जाती हूँ कि फ्लू ठीक हो, सब कुछ ठीक हो, ओके हो। बाकी तो वहाँ जाके ही पता चलेगा, तो देखते हैं क्या होता है। बाय बाय गाइस। मैं और मेरी एक फ्रेंड है लवली, हम दोनों साथ साथ प्रेग्नेंट हैं। मतलब साथ प्रेग्नेंट, मतलब 7 डेज़ का अंतर है। तो आज वो भी आ रही है अल्ट्रासाउंड के लिए, और मैं भी जा रही हूँ। तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है, उससे भी मिल लूँगी। और उसकी कल गोद भराई थी, और मेरी गोद भराई नेक्स्ट संडे को है। तो देखती हूँ क्या रहता है। अल्ट्रासाउंड हो गया, हम बाहर बैठे, और आज हमारे फ़ोन छीन लिए गए। और हम वीडियो नहीं मुझसे नर्स कह रही है जेब में जो मोबाइल रखा है वो वाला तो दे दीजिए। पर हम वीडियो उसके लिए नहीं बनाते, हम वीडियो सब अपने लिए बनाते हैं। और पता है आपको, मतलब मुझे लग रहा था एक्साइटमेंट कि बेबी ना 3D वाला होगा, पता नहीं उसमें फेस जो दिखाते हैं। बट आई थिंक सो वो नेक्स्ट टाइम होगा। बट जो भी था सब ठीक था, सब ओके था, सब नॉर्मल था। मेरे फेस से पता ही चल रहा होगा आधे टाइम कितनी नर्वस थी, अब कितनी ओके हो। अभी हम हॉस्पिटल में ही बैठे हैं, रिपोर्ट का वेट करते हैं। फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे विजिट के लिए। और मेरी फ्रेंड अभी तक नहीं आई है। तो मेरा जो 7th मंथ जो मेरा लगा था वो लग गया था जून, मतलब मई लास्ट में। और उसमें जैसे बहुत सारे लोगों को मूवमेंट्स पहले पता चल जाते हैं, और मुझे जो मूवमेंट्स पता चला था वो आई थिंक सो हम सरोजनी से आए थे ना, 5th मंथ की बात थी। 5th मंथ में मूवमेंट पता तो हम सरोजनी से आए थे, क्योंकि जो मेरे को देख के लग रहा होगा ना कि मैं कितनी फैल चुकी हूँ, मोटी हो गई हूँ। तो मेरे जो पुराने जितने भी क्लोथ्स हैं वो कुछ भी नहीं आता है, मुझे कुछ भी नहीं। तो मैं सरोजनी थोड़ी शॉपिंग करने गई थी, बिकॉज क्या यार इतना लेना था, सरोजनी से ले लेती हूँ मैं, बस बेस्ट रहता है। तो फिर हम वहाँ सरोजनी से आके ना, हमें भूख लग रही थी, तो हमने ना बर्गर ऑर्डर किया था। तो हमने बर्गर मंगाया, और जब मैंने फर्स्ट टाइम बर्गर खाया तब मुझे फर्स्ट टाइम इतनी तेज किक महसूस हुई थी। तो जो पहला बेबी मोमेंट था, माय चैम्प, लाइक मुझे जो चीज़ें अभी ये 3rd ट्राइमेस्टर में चीज़ें लगी, और 5th मंथ में लगी, लाइक बर्गर हो गया, मिल्क केक हो गया, और केक तो अभी लास्ट में, और फिश हो गई, फिश हो गई, मतलब चिकन हो गया, ही और शी व्हाटएवर जो भी, ये सब बहुत अच्छा अच्छा लगता है। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एवरीथिंग गोइंग गुड, और होपफुली सब कुछ अच्छे से हो डिलीवरी पे। तो क्या होता है, हमने जो हमारा 7th मंथ रहा है उसमें हमारा एक अल्ट्रासाउंड हुआ था, जिसमें बेबी की ग्रोथ चेक की जाती है। वो ग्रोथ चेक किया था, तो तब हमारे जो बेबी का वेट आया था वो आया था 1.2 समथिंग, और 28 वीक्स में हुआ था ना। हाँ, उसके बाद ये अल्ट्रासाउंड भी बहुत मेन होता है। और उसके बाद हमारा पड़ा था गोद भराई का फंक्शन, जैसे कि वो ब्लॉग भी आपको देखने को मिलेगा, गोद भराई का एक सेपरेट। तो हमारा उसमें गोद भराई हुई थी, और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था 7 मंथ। और पता है 7 मंथ में ऐसा हो गया था कि स्टार्टिंग में मॉर्निंग में जो सिम्टम्स हो गए थे, मुझे सुबह उठ के बहुत भूख लगने लगती थी। 4-5 बजे से उठ जाती थी मैं, और मतलब ऐसा लगता था कि बहुत भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है। अभी लास्ट फ्यू मंथ्स में भी, इस मंथ में भी हुआ। हाँ, मैं मॉर्निंग में ऑफिस से आ रहा हूँ तो
ऑफिस से आने के बाद रास्ते में से कुछ पैक करा के ला रहा तो हूँ मतलब और ऐसा सच हो रहा था, भूख मतलब बहुत लग रही थी। तो मैं सुबह उठते ही खाना खाने के लिए उठती थी, फिर खाना खाती थी। और एक तो मेरे संग इशू था कि मुझे सबसे पहले ब्रश करना है, फिर ही खाना खाना है, वरना ऐसे मैं खा नहीं सकती। हाँ, क्योंकि इसे वॉमिट हो जा रही थी। तो क्योंकि मतलब अगर बिना बहुत- ब्रश करे कुछ भी खाएगी और उसके बाद कुल्ला अगर करती है तो फिर उसे वॉमिट हो रही थी। फिर इस टाइम पे मेरे पैरों में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा रहती है, पेन बहुत रहता है, पेन बहुत है, बैक पेन। पेल्विक पेन भी चालू हो गया है इसे अब। लाइक Last पेल्विक time बोन्स जो चल होती रहा हैं उसमें पेन होना चालू होगा। मीन और- टू से लाइक बेबी का मूवमेंट होगा डाउनवर्ड, तो उस वजह से वो पेन होता है। बट हमारा जो 7 मंथ था वो बहुत अच्छा गया था। जब हमारा 8th मंथ लगा था तब हमारा एक रिपोर्ट हुई थी, तो उस रिपोर्ट में थोड़ा सा इशू आया था, प्रोटीन लेवल बहुत ही ज़्यादा कम आ रहा था, जिसकी वजह से ये हो गया था कि डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि बेबी की ग्रोथ मतलब बहुत जो है ना अच्छा, मतलब जो वेट होगा बेबी का वो काफ़ी कम होगा। बट तो मैं बड़ा रोई। फॉर्चुनेट भी है, मतलब मैं रोई उस दिन तो नहीं रोई। और हम लोगों ने बहुत वर्क हार्ड करा, प्रोटीन हाँ। डाइट इसकी ज़्यादा बढ़ा ज़्यादा दी। बढ़ा दी। वी स्टार्ट विद चिकन, टोफू इसने अभी लास्ट 10 डेज में डेली इसने टोफू खाया क्योंकि है। वो रिपोर्ट दोबारा हुई हाँ। थी, फिर भी वही सिचुएशन आई थी, तो डॉक्टर ने उस टाइम कह दिया। फिर हमें इधर एक अल्ट्रासाउंड फिर से कराना पड़ा, जो कि वैसे देखा जाए बहुत रेयर केसेस में होता है एंड में। इन केस वैसे तो 4 अल्ट्रासाउंड जो मैंने बताया था वो मेन होते हैं, 5th वाला होता है वो कुछ ऐसी। अब एक तो मुझे बीपी का इशू है। दिस इज द लास्ट अल्ट्रासाउंड व्हिच वी हैव डन हाँ, विद द डॉक्टर, और इस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स के हिसाब से एवरीथिंग इज और जबकि मैंने तो इतनी प्रोटीन डाइट ले दी, मुझे मतलब प्रोटीन जाता कहाँ है मेरा, इतना मतलब लगता था कि प्रोटीन जा कहाँ रहा है। तो हमने इस टाइम पे हमारी गोद भराई हुई थी और हमारा बेबी शूट भी हुआ था, तो उसका भी एक ब्लॉग है, वो भी सेपरेट ब्लॉग है, वो भी आपको अलग से देखने को मिलेगा। और हमने ये इंजॉय किया। फिर 9th मंथ जब हमारा लग गया, तो अब ये है कि देखा जाए तो वही जो डिलीवरी डेट और आज हम ब्लॉग बना रहे हैं और कल ही मैडम का बर्थडे निकला है। हाँ। तो हमने बर्थडे भी सेलिब्रेट करा है। तो कल अनफॉर्चुनेटली वो छोटा सा छोटी मोटी जो क्लिप्स है वो ये 3rd ट्राइमेस्टर हाँ। में हम इसी ब्लॉग में अटैच कर देंगे। वो तो करते ही है ठीक हमेशा है, से। तो और आप देख सकते हो मैं 60 kg से 87 kg पर सो पहुंच मैंने चुकी इस चीज में साथ दिया है। मैंने साथ दिया है कि भाई मेरी बीबी को बुरा ना लगे, इसलिए मैंने भी अपना वेट 90 kg गेन कर हूं। लिया। ये क्या फायदा, मेरा तो देखो ना आप यार कितना फेस मेरे फेस से नहीं लग रहा होगा क्योंकि मैंने वेट वैसे बढ़ाया, फैट वाला वेट नहीं बढ़ाया। सोचो आप 60 kg से 87 kg 27 गेन हुआ है। वो तो कोई नहीं, वो तो पोस्ट डिलीवरी में आपका 10 kg ऐसे लॉस हो जाता है। 17 kg पे से वर्क हार्ड करना अब पड़ेगा। इसमें जो मेरी ज़्यादा डाइट रही है वो प्रोटीन डाइट पे रही हो, क्योंकि प्रोटीन मेरा बहुत कम था। सेकंड रिपोर्ट में भी कम था। देन हमने अपना प्रोटीन डाइट बढ़ाया है, अल्ट्रासाउंड कराया है। अल्ट्रासाउंड में होपफुली पहले से चीज़ें अच्छी आई हैं, तो हम थोड़ा सा पॉजिटिव हुए, क्योंकि उस टाइम तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे। और अब मेरी डिलीवरी डेट आज देखा जाए तो ये आज मैं जो शूट कर रही हूँ 17 अगस्त, कल ही मेरा बर्थडे था। अब 20 तारीख को मेरी डिलीवरी है, मॉर्निंग में एडमिट होना है। और डॉक्टर मतलब मैं और मेरे बेबी में बस 4 डेज का अंतर है, मतलब 4 डेज का बर्थडे में गैप रह जाएगा। और 4 और 5 यश के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात है। एडमिट ये 20 को होगी। हम डिलीवरी इज नॉट कंफर्म, 20 को होगी या 21 को होगी, बिकॉज इट्स अ नॉर्मल डिलीवरी, तो दे विल गिव सम मेडिसिन। अब पता है इस टाइम मुझे देख के कोई पहचान नहीं पाता है कि मैं प्रिया हूँ। सब कहते हैं यार मतलब इतनी मोटी, जिसने मुझे पहले देख रखा है ना वो कोई नहीं पहचान पाता है। मैं भी नहीं पहचान पाता हूँ पुराने फोटोज में देख के। और इस टाइम पता है जो भी खाना पीना है वो तो सारा सही रहता है। और क्या था, और क्या सिम्टम्स था, यही थे ऑलमोस्ट लास्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा क्रेविंग ही हुई है, मतलब भूख बहुत लगी है। और हमने बट जिसने डाइट का अपना ख्याल रखा है, सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखा है कि पेट ज़्यादा फुल ना हो, क्योंकि लास्ट मंथ में क्या होता है बेबी जो होता है उसकी ग्रोथ हो रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका टमी फुल हो जाए और वो बेबी को मूवमेंट के लिए जगह ना मिले। तो इसलिए हम थोड़ा ध्यान रखा है कि ज़्यादा ना खाया जाए, पेट भरा ना जाए और थोड़ा और ज्ञान अब बना क्या रहे। कहते हैं अब मुझे ये डर लग रहा है कि बस नियर बाय मेरी डेट आ चुकी है और मतलब सब कैसे क्या होगा। वैसे तो होप सो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही हम जा रहे हैं, वी ऑप्टेड अ नॉर्मल डिलीवरी, बट अब एंड टाइम पे डॉक्टर्स कुछ भी बोल देते हैं।
वो पता नहीं है हमें, बट अभी तक तो हमारा जो भी है नॉर्मल डिलीवरी के लिए है। जैसे कल हम फॉलो अप के लिए गए थे इवनिंग में, हम्म। तो अभी तक कुछ नहीं था, और कल फिर 2 इंजेक्शन बता दिए। हाँ। 24 आवर्स के अंदर 2 इंजेक्शन लगने हैं। और Admit मतलब होने से ये भी पहले। है ना कि इससे डिलीवरी डेट तो पास है, थोड़ा डर भी लग रहा है, फिर ये भी लग रहा है कि मैं पतली हो जाऊंगी नहीं हो जाऊंगी। ये फालतू की टेंशन है, बाकी पहले हमें कंसंट्रेट करना अरे चाहिए। यार, तो delivery बेबी तो 4 दिन बचे हैं, 4 दिन में तो हाँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। मतलब 4 डेज लेफ्ट है, क्या होगा, वही पास ही हो गया। और मतलब बाकी जो भी हमारा टाइम गया है प्रेगनेंसी का, काफ़ी अच्छा गया है, काफ़ी सब कुछ बढ़िया रहा है। छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, कुछ अलग सिम्टम्स होते हैं, कुछ के अलग सिम्टम्स होते हैं। मेरे सिम्टम्स भी बहुत, मतलब देख, कुछ सिम्टम्स तो मेरे ऐसे रहे हैं जो कहते नहीं है बेफालतू के सिम्टम्स थे, कि बहुत ही रेयर केस में मैंने ऐसे सिम्टम्स सुने होंगे। ये चीज़ देख रहे हो ना, ये फैल गई है जो नोज़ मेरी, ये मैंने बहुत ही कम लोगों में देखा है कि लोगों की नोज़ फैल जाना। मेरी नोज़ ऐसे फैल चुकी है, एक तो मोटी हो गई, नोज़ फैल गई, मतलब पूरा फेस ही चेंज हो गया, थोपड़ा ही चेंज कर दिया। अब बेबी देखते हैं कैसा होता है, खूबसूरत ब्यूटीफुल होगा, लड़का हो लड़की हो, जो भी हो, देखते हैं क्या होगा। We are ready for both the things. हाँ। We don't have any partiality with that. But I love the girls first. तो बेबी गर्ल होनी चाहिए। तो हमारे हॉस्पिटल की बुकिंग्स भी हो चुकी हैं और सब कुछ फाइनल हो गया All the है। documentation is also done in the hospital. और सारे प्रिस्क्रिप्शंस आ चुके हैं, रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, कुछ रिपोर्ट्स रह गई हैं। मॉर्निंग में पैथ केयर वाला बंदा आएगा, कुछ इसके सैंपल्स होने हैं, ब्लड अरे क्लॉटिंग कल, हाँ कल ब्लड टेस्ट तो इस वगैरह टाइम होने हैं। ब्लड टेस्ट इतने हुए हैं ना, इतना ब्लड गया, इतना ब्लड गया, फालतू का। और हाँ, और मेरा जो भी ये टाइम गया है वो बहुत अच्छा रहा है ना। तो आप लोगों का भी जैसे देखोगे तो मेरी लाइफ इंजॉय 9 मंथ की जो भी मेरा टाइम गया है वो आप लोग देखोगे अब इन ब्लॉग्स में। मैंने बहुत पहले वीडियो फोटोज़ कुछ भी शेयर नहीं करे, सारे ब्लॉगर्स फ़ोटो वीडियोस हमेशा पहले शेयर कर देते हैं, बट हमारे हर फैमिली का कुछ रीजंस होते हैं, हमारे भी कुछ रीजंस थे जिस वजह से हमने पहले से फ़ोटो वीडियो शेयर नहीं किए। तो अब जैसे ही हमारा बेबी हो जाएगा वैसे ही हमारे सारे फ़ोटो वीडियोस ब्लॉग सब आपको देखने को मिलेंगे। तो आप हमारी तब जर्नी देखिएगा हल्के हल्के करके, और साथ में जब बेबी भी हो जाएगा तो उसकी भी कुछ झलक आपको देखने को उसकी भी मिलेगी। कुछ, अब और देखते हैं क्या होगा। दूसरी चीज़ ये है कि वी आर ट्राइड सो हार्ड, और जो भी किया अच्छे से किया, कोशिश करी। इस प्रेगनेंसी में वो तो नॉर्मल है कि मूड स्विंग्स होते हैं और थोड़ी नोक-झोंक मूड होती है। स्विंग से मुझे रोना बहुत जल्दी आ जाता हाँ। था इस टाइम पे, और अभी कुछ दिन पहले ये इरिटेट। काफ़ी देर तक रोती रही, एक दिन तो बिल्कुल बेवजह, कोई टॉपिक नहीं, कोई रीज़न मैं नहीं, रोती तो नहा रही है रो रही है, अंदर से रोने की आवाज़ आ रही है, बाहर आई चेंज वेंज करके रेडी होके फिर रो रही और है। इस टाइम रो मैंने क्यों कहा रही है? चलो मोटी तो हो रही हूँ ना, मैं खा लूँ खूब खा लूँ खूब खा लूँ, फिर तो डाइट ही करनी है। अब तो मैंने इस टाइम पे दिल खोल के खाया है। अब एक नूडल की इच्छा है तो वो एक दिन पहले नूडल्स आज से नहीं है, फर्स्ट डे जिस दिन से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ उस दिन से मुझे नूडल की इच्छा थी। याद है वो नए साल पड़ा था, हम लोग वहाँ मॉल गए थे तो मुझे नूडल्स खाने का मन हो रहा था। सोचो डे 1 से और अभी तक मुझे और पता है नूडल, अब मैंने डॉक्टर से पूछूंगी तो डॉक्टर ने कहा है कि खा सकते हैं, बट 2-3 चीज़ें हैं वो जो नहीं उसमें है। नहीं डलवा तो सकते। कल नहीं परसों हम 19th की इवनिंग को मैं इसे नूडल्स खिलाऊंगा, क्योंकि 20th का एडमिट तो करना ही है। पता है यार, मैं इतनी मोटी हो गई, मुझे बस अपने आप को देख के ही लगता है थोड़ा सा तो बुरा। ये ब्लॉग क्या अपना मोटापा रोने के लिए बना रही है? हाँ, और क्या, ऑफ कोर्स की बात है, बेबी आगे चल के बेबी भी So देखेगा, guys, तो वो भी सोचेगा ना हाँ मम्मी को दुख तो हो रहा था। अभी हम कल इसी में हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे, कल जैसे सैम्पलिंग वगैरह होगी पता तो है, we'll add on। और क्या पता है, क्या बताने जा रही हूँ मैं, बता नहीं पा रही हूँ क्या था। हमने ना बैग मंगा लिया है बेबी के लिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने मंगाई हैं, वो हम आपको दिखाते हैं हमने क्या क्या मंगाया। तो हमने बेबी के लिए बैग मंगा लिया, जैसे बैग रेडी करके रख दिया है। बैग पैक करना, वो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने वो एक अलग सा ब्लॉग होगा कि मैंने उसमें बेबी के लिए क्या क्या चीज़ें रखनी है, क्या क्या नहीं रखनी है। और बहुत 2-4 चीज़ें अभी मैंने परचेज़ की हैं, ज़्यादा मैंने परचेज़ नहीं की है क्योंकि बेबी होने से पहले ऐसा कुछ परचेज़ नहीं करते हैं। ये बैग रेडी ये है, बैग रेडी बट है। इसके लिए एक सेपरेट ब्लॉग बनेगा, वो हाँ। 5-6 मिनट का ब्लॉग बनेगा, उसमें हाँ। हम आपको शो करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ ये बोला जाता है कि बेबी होने से पहले हम कुछ ज़्यादा चीज़ें परचेज़ नहीं कर सकते बेबी के लिए, ऐसा कहा जाता है। और हमने जो ब्लॉग नहीं बनाया था, मैंने आपको बताया फैमिली इश्यूज़ होते हैं कि हर सब में अलग अलग होता है, तो हमने इसलिए। और फिर मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था उस टाइम, मैंने आपको शायद फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बताया, तो मैंने इस डर के चक्कर में भी और फोटोज़ वीडियो शेयर नहीं किए।
क्योंकि कोई ना कोई हर कोई बिलीव करता है, नहीं करता है मुझे नहीं पता, बट मैं इन चीज़ों में बिलीव करती हूँ, नज़र वगैरह पे। तो अब हम अपनी फाइल्स पूरी चेक करके रखनी है, क्योंकि डिलीवरी डेट नियर बाय है। हम जल्दी से जाके हॉस्पिटल में एडमिट होना है, उसका तो आप अलग से ब्लॉग देखोगे। इनकी डिलीवरी के लिए हमारे वेदू बाबा आए हुए हैं। वेदू को बहन चाहिए, भाई बहन चाहिए, भाई चाहिए। बहन अभी तो कह रहा बहन चाहिए थी, अब भाई भाई हो गया। कितना बदतमीज है यार, कितना नलबदलू है। So guys, we'll continue in the next clip. तो ये प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अभी नहीं, subscribe अभी इसमें करिए। मैं और कुछ भी ऐड ऑन करूंगा, आगे देखते और रहिए। नहीं, और हाँ, आपको ना मेरे सारे वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, और हमारे जो बेबी हो उसका भी नया बहुत सारा पेज और प्यार नया देना लिंक है हम आपको। जल्दी शेयर करेंगे। तो उसको भी बहुत सारा प्यार देना है आपको। मुझे इतना प्यार दो मत दो, पर मेरे बेबी को खूब सारा प्यार दो। उसके पेज को खूब अच्छे से आपको जल्दी हमारा एक नया इंस्टा पेज, एक न्यू यूट्यूब चैनल, और पता है आपको लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत एक्साइटिंग वीडियोस आएंगी। जैसे मेरी गोद भराई का बहुत अच्छा सा रहा था, और सेकंड मेरा जो भी मतलब बेबी शूट था वो भी बहुत प्यारा था, और ये मेरा बर्थडे रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी रही है। सो यू विल गेट सो मेनी एक्साइटिंग थिंग्स। और हाँ, इस टाइम पे मुझे बहुत एक सारी सिम्टम्स और होता है सबसे ज्यादा, मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक इतना जलन रहती है, एसिडिटी रहती है, जिसे हीट बर्न कहते हैं। रात में मैं उठ के सिरप पीती हूँ। लोग क्या मतलब फैमिली में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बेबी के जब बाल बढ़ जाते हैं तो उस वजह से वो होता तो है। रात में उठ के मैं सिरप पीती हूँ। वॉशरूम तो इतना आता है, मुझे सोना बिल्कुल मेरा इन 8 या 9 मंथ, ये 2 मंथ में मेरा सोना तो दुश्वार ही हो चुका है। इसमें नींद आपकी आती है सिर्फ सुबह आपको? मुझे आती है 7 बजे के बाद। लोग 7 बजे उठते हैं, बट मुझे 7 बजे के बाद इस टाइम नींद आ रही है। मैं क्या कर सकती हूँ, तो मेरा पूरी रात ऐसी रहती है, पूरी रात। सो विल कंटिन्यू, ओके, तो प्लीज़ लाइक स्टे ट्यून। तो हेलो गाइस, जैसे कि 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है और आज मैं मटर्निटी शूट पे भी जा रही हूँ। और जैसे कि आपको मैंने 2nd ट्राइमेस्टर में बताया था, जो मेरा वेट है वो 70 हो गया है। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था, और अब मेरा वेट आप सुनोगे ना तो आप तो बिल्कुल ही इमेजिन नहीं करोगे, बेहोश हो जाओगे। 84 वेट हो रहा है मेरा, 84 kg। कसम से 61 था यार, 61 या 62 से आप 84 तक पहुंच गया। आई थिंक सो मैंने 20 से 22 किलो वेट गेन कर लिया है। मेरा पूरी बॉडी चेंज हो गई है, मेरा फेस, मेरा सब कुछ चेंज हो गया है। तो सब कहते हैं ना प्रेगनेंसी में चेंजेस आते हैं, ये आते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को नहीं भी देखा है ऐसे चेंजेस, मेरे भाभी आए, मैंने कभी नहीं देखा, बट मैं इतनी चेंज हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हूँ। लगता है पता नहीं सही कैसे सही होंगी, बट जो भी है बेबी हो जाए उसके बाद देखती हूँ। बट बेबी हेल्दी होना चाहिए। मम्मा को तो हेल्दी कर रहा है, बट वो भी हेल्दी होना चाहिए। तो अब ऐसे ही आज हम जा रहे थे मटर्निटी शूट पे, तो बाय बाय। शूट स्टार्ट हो चुका है वहीं मैडम का, आप देख सकते हो। तो मैडम तैयार हो चुकी हैं, सेकंड ड्रेस के लिए जा रही हैं। जाओ, मैं चेंज करके आता हूँ। तो आज हमने रिसीव किया है टाइनी फूड से ये ब्यूटीफुल फ़ोटो फ्रेम और एल्बम है। तो देखते हैं ये कैसा लगेगा, और आई होप सो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिकॉज़ क्योंकि ये जो फ़ोटो फ्रेम है, मैंने इतना बड़ा फ़ोटो फ्रेम सोचा नहीं था, इतना बड़ा फ़ोटो फ्रेम होगा, बट फ़ोटो फ्रेम तो काफ़ी बड़ा है। तो देखती हूँ। तो आज हम अनबॉक्स कर रहे हैं टाइनी फूड का जो फ़ोटो फ्रेम उन्होंने जहाँ से रिसीव किया है। तो आप देख सकते हो। अभी मैं दिखाती हूँ। देख सकते हो इतना बड़ा फ़ोटो फ्रेम हमने रिसीव किया है। और पता है अब मैं सोचूंगी इसे यहाँ लगाऊँ, कहाँ लगाऊँ, बहुत सारा फ़ोटो है। ये एक छोटी सी एल्बम है जो हमने रिसीव की है, प्यारी सी क्यूट सी एल्बम, और ये फ़ोटो फ्रेम है। और ये वाओ, आई थिंक सो ये इन्होंने कैलेंडर भी दिया है। ओ वाओ, प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा कैलेंडर है। ये एल्बम है, जैसे हमेशा हमने एक एल्बम और उन्होंने एक छोटा सा कैलेंडर भी हमें दिया है। रात के 2:30 बजे क्रेविंग हो रही है मैडम को, रात के 2:30 बजे खा लीजिए पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा
खा सकते हैं। तो गाइस जैसे कि प्रेगनेंसी का मेरा 9 मंथ स्टार्ट हो गया है और पता है आपको मेरी स्किन इतनी गंदी हो रही है, इतनी गंदी हो रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हो गई है पूरी नेक वगैरह, और ये मतलब पूरी स्किन ख़राब हो रही है। और मैंने इन पूरे 9 मंथ्स में ना अपनी बिल्कुल भी केयर नहीं की है, कुछ भी फेस पे यूज़ नहीं किया है। मेरा फेस इतना गंदा हो रहा है, तो मुझे कभी कभी अपने आप को देख के बहुत बुरा सा लग रहा था कि मैं कैसी हो रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं कोई उपटन बनाती हूँ और अपने फेस पे लगाती हूँ। तो आज मैंने बहुत टाइम बाद एक उपटन बनाया है। पता है स्कूल टाइम में कभी कभी लगा लेती थी मैं, और अब बहुत टाइम बाद एक उपटन लगाया है, क्योंकि हम लोग बाहर का प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर सकते स्किन के ऊपर, तो घर का होम रेडीमी तो यूज़ कर सकते हैं। तो देखती हूँ आज मैं बहुत टाइम बाद एक उपटन लगाने वाली हूँ। कुछ तो साफ़ हो यार, इतना गंदा चेहरा हो रहा है ना बहुत ज़्यादा। ये प्रेगनेंसी के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। मैंने उपटन लगा लिया है, अब देखूंगी क्या रिजल्ट आता है। गर्मी में काम कर रहे हैं। नहीं मैं जा रही हूँ बैठने। अभी खाओगी? हाँ सेको ना, नहाऊंगी नहीं, सूख के। जब नहाने जाओगी तब सेक लो ना, फिर तब फायदा। मैंने फेस वॉश कर लिया है और अब मुझे तो हल्का सा फ़र्क लग रहा है, थोड़ा सा, बट इतना तो फ़र्क एक बार में नहीं आ जाएगा। तो अब मैंने सोचा है मैं डेली लगाऊंगी। मैं तभी तो कह रहा हूँ, इस कमरे में पता नहीं इतनी रोशनी हो गई है, मैं आंखें चौंधी आ रही हैं। नहीं अब मैं डेली लगाऊंगी तब देखूंगी। और देखेंगे कितना डेली लगाओगी। नहीं तो भाई इसने, भाई लोग, मेरी सीधी सी बात है, एक दिन लगा लिया ना, अभी कल लगा ले, बहुत बड़ी बात। ये देख रहे हो आप? अब डॉक्टर कह रही है सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। अब देखती हूँ कब सही होगा, जब बेबी हो जाएगा, बेबी का इंतज़ार है। तो गाइस जैसे कि मेरे 34 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो और उसके बाद मतलब अब 1 मंथ लेफ्ट है, मतलब 1 महीना ही बचा है। वैसे तो 40 वीक्स होते हैं। तो और क्या कहते हैं, आज मैंने ना अपनी ये पुरानी ड्रेस पहना है, और पता है ना आ भी गई है, मतलब ये एक ड्रेस है जो आज आ गई है मेरे। तो मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ। आज मैंने बहुत सारी रील्स बनाई हैं और बहुत मज़े किए। ये क्यूट सी ड्रेस, इसमें बेबी बम भी बहुत अच्छे से पता चल रहा है। गाइस यार मेरा फेस देख रहे हो ना कितना बेकार हो रहा है, क्योंकि ना एक तो प्रोटीन कम आ रहा है, बार बार प्रोटीन ही कम आ रहा है। तो आज से मैंने थोड़ी अपनी प्रोटीन डाइट बढ़ाई है। टोफू पनीर होता है वो मैंने मंगाया था और मैं खा रही हूँ ना, इतना बेकार टेस्ट है ना, बता नहीं सकती, इतना अजीब सा लग रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, खाना पड़ेगा बट। सो गाइज लाइक आज 24 दिन बचे हैं, 24 days आर लेफ्ट फॉर द डिलीवरी। प्रिया की डिलीवरी में 24 days बचे हुए हैं, अराउंड 24-23 days। एंड अभी बीच में एक रिपोर्ट होनी है, अगर वो रिपोर्ट विल बी ओके तो हमारी डिलीवरी 24 days में ही होगी, अदरवाइज़ हमारी 16 days के बाद भी डिलीवरी हो सकती है प्रिया की। तो अभी हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं। कल जूडियो गए थे, और जब ये ब्लॉग डलेगा उससे पहले जूडियो का वीडियो डल चुका है, आप लोग देख चुके होंगे कि वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ जूडियो। और जूडियो में क्या है, मतलब लाइक सरोजनी से भी बदतर लगा है एक्चुअली। सरोजनी में हम जब शॉपिंग करते हैं तो उन लोगों के पास स्टफ़ मिल जाता है, चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। इन्होंने एक तो लिमिटेड एडिशन लगा रखा है, आपने सेल लगा दी, ठीक है मालूम है, मतलब कि आप लोग कंपनी अपना प्रमोशन कर रही है सेल वेल लगा के, बट एक्चुअली आप लोगों के पास स्टफ़ होना चाहिए कि कस्टमर आए तो वापस ना जाए। और लाइक अगर आप सरोजनी की तरह किसी एक मॉल में आपने खोल दिया और वहाँ पे सरोजनी की तरह सेल हो रही है, ठीक है, बट वहाँ पे वो चीज़ नहीं थी। कल हम गए, वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा, कुछ काउंटर्स खाली थे, वहाँ पे कुछ चीज़ें ही नहीं थी। लाइक मॉल है, ठीक है, समझ में आया, लोग ऐसे उस पर टूट रहे थे जैसे कि लाइक पीपल को, मतलब इससे पहले कभी ऐसी सेल ना देखी हो। माई एक्सपीरियंस और वर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर जूडियो। और ऐसा नहीं है कि भाई सेल है, अगर सेल भी नहीं होती तब भी जूडियो जाने का मन था, क्योंकि जूडियो का कलेक्शन देखा है, जूडियो का अच्छा कलेक्शन है, हमें जूडियो जाना था इसलिए हम जूडियो गए। सो आज टुडे डेट इज़ 5th और आई थिंक 4th, जस्ट लेट मी चेक व्हाट इज़ द डेट टुडे। सो टुडे इज़ 4th of August। तो अब आज 4 अगस्त है,
तो 3 अगस्त को हम जूडियो गए थे, तो आज 4 अगस्त में हम अब वेस्ट साइड जा रहे हैं। देखते हैं वेस्ट साइड से क्या लेना है, क्योंकि प्रिया का बर्थडे भी आ रहा है। तो बर्थडे इज़ कमिंग सून फॉर द बर्थडे गर्ल। बर्थडे गर्ल का इस टाइम मेकअप चल रहा है, मेकअप कर रही हैं जाने के लिए। मैं जा रहा हूँ नहाने, पहले इन्हें दूंगा कर्ट देने के बाद मैं नहाऊंगा और नहा धो के तैयार होके हम निकलेंगे। सो दिस इज़ द क्लिप एंड शी इज़ द बर्थडे गर्ल ऑफ दिस मंथ। 16 अगस्त को इनका बर्थडे है। हमारा भी अगस्त है और बच्चा भी अगस्त है। देखो तुम देखो तुम्हारा क्या होगा। अरे बाप का तो बैंड बजाने के लिए होते हैं, है ना भाई। तो गाइज आज हमारी मैडम के 36 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा लास्ट एंड फाइनल अल्ट्रासाउंड है, जिसके बेस पे हमें पता चलेगा कि डिलीवरी डेट क्या होगी। और कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, कॉम्प्लिकेशन एज सच कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, माइनर कॉम्प्लिकेशंस हैं बेबी के। और आज ये भी चलेगा बेबी का वेट कितना है, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। देखिए मम्मा रेडी हो रही है, मेकअप हो रहा है अल्ट्रासाउंड के लिए, अपने बेबी से मिलेंगी आज ये ऑन स्क्रीन, वीडियो कॉल होगी इनकी। बड़ा हो गया होगा अब तो, वही तो देखेंगे। बस उसका वेट ठीक हो यार, सब कुछ ठीक हो। मैं जैसे कि हर बार बोलती हूँ अल्ट्रासाउंड पे जाती हूँ ना, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे डर प्रेशर लगता में है, रहती हैं, अजीब लगता है, पता नहीं क्यों। अब जब तक मैं उसको देख नहीं लूँगी तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। और फिर ना प्रोटीन लेवल भी 2 महीने से मेरी रिपोर्ट बहुत कम आ रहा है, उस चक्कर में मुझे और ज़्यादा टेंशन है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बोल रही थी उससे बेबी के वेट पे इफ़ेक्ट पड़ता है और मुझे बीपी की दिक्कत है। आई होप सब बढ़िया होगा, देखते हैं क्या होगा। बीपी इशू वाले सभी हो चुके हैं यहाँ पे। मेरे मॉम डैड भी बीपी के इशू हैं, इन्हें भी बीपी का इशू है। आजकल वैसे इनकी पिटाई बहुत लग रही है, बहुत ज़्यादा पिटाई हो रही है इनकी। हार्ड किक्स हो रही हैं, हार्ड किक्स। जैसी मुझसे लड़ती हैं इन्हें हार्ड किक्स मिलती हैं। हाँ निकल चुके हैं अल्ट्रासाउंड के लिए और आज हमें हॉस्पिटल की बुकिंग भी करानी है, तो पहले हॉस्पिटल भी जाएंगे, बुकिंग करा दें। तो फाइनली हमारा अल्ट्रासाउंड हो चुका है और पता है लेट के नोट नहीं मिलता है, तो मैंने बेबी को देखा था बट अच्छे से नहीं हो पाया 3D वाला, बिकॉज डॉक्टर कहते थे बेबी बड़ा हो जाता है और उसकी प्लेसेंटा और उसका हाथ सब सामने था, बस मुंह देख रहे थे, मुंह खोलना था। अब बाकी जब अभी तक तो डॉक्टर सही बोल रही है, वहाँ पे जाके पता चलेगा क्या होगा। आज हमने रिसीव किया है अमेज़ोन से पार्सल, क्योंकि हमने ऑर्डर कर दिया था। ऑलमोस्ट हमारे ऑलमोस्ट क्या 36 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं और तो डिलीवरी डेट नियर आ ही गई है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बैग मंगाया है बेबी के कपड़े वगैरह के लिए, और ये बेबी का ही सामान है सारा। अभी दिखाती हूँ क्या है। गाइस हमने मंगाया था सुबह, जैसे कि बेबी का बैग आया था ब्यूटीफुल, और ये हम निकाल रहे हैं। तो ये क्या आया, बेबी के हगीज, इतने सारे डायपर अभी से ही। तो हमने मतलब ऑफर चल रहा था अच्छा अमेज़ॉन पे, तो हमने बेबी के डायपर्स मंगा लिए हैं। तो और बाकी जो बैग था वो सुबह मंगाया था, बाकी अप टू 5 kg NB XS मतलब न्यूबॉर्न बेबी और एक्स्ट्रा स्मॉल। तो हेलो गाइस, जैसे कि आज मेरा बर्थडे और मैंने सुबह से कुछ भी ब्लॉग नहीं किया, तो आज मैं आई हूँ ये कैफ़े में, मतलब नया कैफ़े है और पहली बार आए हैं। और क्या कहते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में मेरा बर्थडे पड़ा है और अब डेट भी नियर बाय आ चुकी है, तो हमने सोचा कुछ बाहर का थोड़ा बहुत खा लिया जाए, क्योंकि उसके बाद तो 40 या 45 डेज़ तक बंद हो जाएगा बाहर का। तो आज थोड़ा खा लेते हैं। तो हम 4-5 लोग ही आए हैं, बट बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, दिखा सकते हो आप कितना प्यारा व्यू है। मतलब न्यूली ओपनड है या काफ़ी टाइम हो गया होगा, मुझे तो नहीं पता, बट हम तो फर्स्ट टाइम आया। तो फाइनली गाइस बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया है और हम जा रहे हैं घर। तो फाइनली ये जो वेन्यू था वो काफ़ी अच्छा है ना। तो मैं और हमारा बेबी
अब 4 दिन बाद ये आ जाएगा, 5 दिन बाद, है ना। So welcome back to our channel Restart Journey with Akansha. आकांक्षा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्राइमेस्टर Third. तो अभी जैसे कि वो फिनिश नहीं हुआ है, बट फिनिश ही एक देखा जाए तो फिनिश भी होने वाला है। इनकी 2-4 दिन बाद इनकी डिलीवरी होने वाली है। वैसे तो 10 सितंबर मेरी डिलीवरी डेट थी, बट ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ ब्लड प्रेशर वो डिलीवरी प्रीपोन्ड हो गई है। और आप मेरी जो डिलीवरी है वो 20 अगस्त या फिर 21 अगस्त में होगी। It will be like 37 weeks something. 37 around 38 weeks. हाँ, मतलब 37 वीक कंप्लीट होने के बाद। और वैसे Okay. जो नॉर्मल केसेस में जैसे 40 वीक्स लेके चलते हैं, बट 40 वीक्स में तो बहुत ही कम लोग पहुंचते हैं, 39-38 तक हो जाता है। बट मेरा जो है वो पहले ही है, मुझे मतलब ऐसा सच नहीं है कि मेरे पेन होगा फिर मैं डिलीवरी के लिए जाऊंगी, तो मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सोचा मैं अपना ट्राइमेस्टर 3 का ब्लॉग बना लूँ, क्योंकि फिर उसके बाद हमें आफ्टर डिलीवरी बनाना है, डिलीवरी डे बनाना है, मतलब बहुत सारे ब्लॉग्स होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्राइमेस्टर, मतलब 6 मंथ से।